विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ टाइरोसिन। नाउ गाइस, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते हो और आपको इस तरह की चीजें नहीं याद रहती, तो दिमाग में आता है कि अब एग्जाम में हम कैसे कर सकें, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हो जाती है और हमें इसलिए क्योंकि हम कॉन्फिडेंट नहीं होते इन चैप्टर्स पे, इन टॉपिक्स पे, तो हम ये छोड़ देते हैं चैप्टर्स। सो बेसिकली क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एनसीईआरटी आप अगर करेंगे, आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, क्योंकि वन वे और द अदर ये रिपीट ही होते हैं चीजें इसमें। जैसे मेरा टाइरोसिन है, देखिए एक इंपॉर्टेंट नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है और इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, और एक ये एरोमेटिक अमीनो एसिड भी है, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये टाइरोसिन है, ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट ब्रेन केमिकल्स, है ना। जैसे ब्रेन केमिकल, या जैसे हम बोलते हैं ना न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो उसके जो प्रोडक्शन में है उसमें काम आता है। तो कभी कभी आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये तीन जो ये कहते हैं ना दिमाग की दवाइयां हैं, जैसे या तो जो डायरेक्ट आपके ब्रेन पे इफेक्ट करती हैं, जैसे ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं एटसेट्रा, तो उनमें एक इन की टाइरोसिन है जो इनमें से किन में यूज होगा। सो बेसिकली ये सारी जो दवाइयां हैं, ड्रग्स की हैं, या जो आपकी ब्रेन से रिलेटेड दवाइयां होते हैं, उसमें टाइरोसिन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो कभी कभी डायरेक्ट आपको यूज कर सकते हैं, और ये तीन दवाइयां भी याद कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपको आसानी हो जाएगी। टाइरोसिन, जैसे मैंने आपको बताया कि एक नॉन एसेंशियल कंपाउंड है और साथ ही साथ एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये तीन नॉन एरोमेटिक जो अमीनो एसिड्स हैं उसको याद कर लीजिए। देखिए, जिन लोगों को नहीं पता, हालांकि मैं आपको बहुत सारी अपनी वीडियोस में बता चुका हूं, देखिए अमीनो एसिड बेसिकली क्या है, CH COOH NH2, ओके, और ये वैलेंसी एक मानिए। तो जो ये वैलेंसी है, लेट इट मैं इसको X मान लेता हूं, ठीक है। जो आपका कोई भी एसेंशियल कोई भी अमीनो एसिड है, कोई भी एसेंशियल नॉन एसेंशियल कुछ मतलब नहीं है उससे, उसमें जो ये ग्रीन में पार्ट है ये हमेशा फिक्स रहता है, राइट। कि एक सी पे, जो सी है कार्बन, उस पर एक हाइड्रोजन हमेशा रहेगा, एक NH2 और एक COOH, यानी अमीनो कंपाउंड और एक एसिडिक जो कंपोनेंट है वो रहेगा, और एक वैलेंसी है वो चेंज होती रहती है। बस एक वैलेंसी चेंज होने में ही सारे के सारे जितने अमीनो एसिड हैं आपके वो आ जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ये चीज आपको पता होगी, तो उससे कभी कभी क्या हो जाता है कि क्वेश्चन में आपको एक्चुअली बस ये नॉलेज यूज करनी थी और इसी से क्वेश्चन सोल्व हो गया ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ओके। सो कभी कभी क्या होता है, बेस्ड ऑन जो आपका एसिड, जो आपका अमीनो एसिड है इज प्लेस्ड इन बेसिक मीडियम या एसिडिक मीडियम, उस पे बेस्ड होने पे भी आपके जो वैलेंसीज हैं कभी कभी चेंज हो जाती है। जैसे वेदर ये न्यूट्रल में रहेगा, या कभी कभी आपने देखा हो NH3 पॉजिटिव NCOO नेगेटिव ऐसे भी लिख देते हैं। तो बेस्ड ऑन मीडियम होता है ये, इसमें आप इतनी टेंशन मत ले, यानी अमीनो एसिड ही है, ओके। तो इसमें अगर आप देखें, देखिए तीन अमीनो एसिड जो मैंने आपको याद करने के लिए बोला है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। पहला है फिनाइल एलेनिन, ठीक है। इसमें आप देखोगे ये वाला कंपोनेंट अगेन फिक्स है, ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है ये चेंज हो गया। अगेन टाइरोसिन जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो है ये। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे इनके स्ट्रक्चर में सिर्फ OH का अंतर है ना। तो क्या होता है कि एक रिएक्शन होती है जिसको आपको बोलते हैं फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ओके, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। तो उससे क्या होता है कि जो ये फिनाइल एलेनिन है ये टाइरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो छोटी सी है, आप इसको याद रखें कि इसमें और इसमें अंतर क्या है, सिर्फ OH का, ठीक है। अगेन एक ट्रिप्टोफैन है आपका ऑर्गेनिक नॉन एसेंशियल एरोमेटिक कंपाउंड, तो उसको भी याद रख ले, कभी कभी ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ओके। सो आई होप आपको ये चीजें अब तक समझ में आ रही होंगी। सो बेस्ड ऑन जितना भी हमने नॉलेज गैदर की है, इसके अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। देखिए सब में, अब देखिए मैं अगर क्वेश्चन को कोशिश करूंगा, सबसे पहले तो मैं ये देख लूंगा कि पहले ही कि भैया ये देख लो सारे अमीनो एसिड तो है ना, ठीक है, ये वाला पार्ट सब में है। फिलहाल उस तरह से तो आप इस क्वेश्चन को नहीं हटा सकते थे, क्योंकि सब में ये पार्ट है, ठीक है, ओके। तो यानी यही चीजें हैं जो डिसाइड कर सकती थी कि कौन सा इसमें कौन सा है, ठीक है। अब इसमें OH है, OH है, OH है, सब में है, तो ये ठीक है। लेकिन पहली बात तो अगर गौर से देखोगे तो इस वाली पोजीशन पे आपका OH जुड़ाना चाहिए था। तो इसमें एक तो ये है
और एक ये है, ये हट गए, इसे डायरेक्ट काट दो, देखो ही ना, सोचो ही ना कुछ। तो मेटा पैरा, पैरा पोजीशन पे है दोनों के दोनों, इस पे नहीं है। ठीक है, अगेन इसमें अगर आप स्ट्रक्चर में देखोगे तो ठीक है भैया, एक CH2 है, फिर आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी एक CH2 है, यहाँ 2 है, काट दो इसे, डायरेक्ट आंसर इज 4। ठीक है, तो कोशिश करिए कि इस तरह से आप चीज़ों को जल्दी जल्दी करें। ठीक है, इससे समय भी बचता है आपका। तो करेक्ट इज आंसर इज 4,